नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिन्हा डिफेंस कांस्टेबल में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एससीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये एससीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एससीएफ, ठीक है, एससीएफ और एक तो क्या था, एलसीएम। ठीक है, एससीएफ का क्या होता है, मतलब एससीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है हम लोग का, एससीएफ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का एलसीएम। क्या है एलसीएम? एलसीएम को क्या बोलते हैं हम लोग, लोएस्ट। क्या बोलते हैं, लोएस्ट और लीस्ट। ठीक है, लीस्ट कॉमन, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ से शुरू करते हैं। एचसीएफ क्या होता है और हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए, एचसीएफ को जानने पहले हमको पता लगाना होगा कि फैक्टर, ठीक है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर में आपको पहले का इसमें बता चुका था फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल दिया है नंबर 8 और 6। कितना दिया है, नंबर 8 और 6 दिया है। अगर नंबर 8 का आप लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो क्या निकलेगा आपका, ये किससे करता है, 2 से करता है, जो कि प्राइम नंबर से कटेगा। किससे कटेगा, प्राइम नंबर से। 2 2 8, फिर क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2, ये प्रोसेस होता है। फिर 6 को करें तो क्या हो जाएगा, वो 2 से कटेगा, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, यही होता है। ठीक है, अगर 8 का मैं फैक्टर लिखूँ, 8 का मैं फैक्टर लिखूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 2 2, फिर 1, और 6 का लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 6 का मेरा हो जाएगा 2 3, ठीक है, और 1, यही होता है हम लोग का फैक्टर। मगर यहाँ पे लिखा है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हम लोग का फैक्टर का काम ख़त्म हो गया। किसका काम ख़त्म हो गया, फैक्टर का काम ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे पूछा है कि कॉमन, इनमें से कॉमन कौन है, यानी कि इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से कॉमन कौन सा नंबर आता है हम लोग का, यानी कि ऐसा नंबर बोलिए जो कि 6 और 8 दोनों उसी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। वो वाला नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे भी कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है कि नहीं, यानी कि 2 एक ठो ऐसा नंबर है जो कि कॉमन फैक्टर बोला जाता है। उस होगा, क्या होगा, कॉमन होगा। क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में 8 और 6 में कॉमन कौन सा नंबर है, 2 है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। उसके बाद है हम लोग का क्या था, एल सी एम। क्या था, एल सी एम। एल सी एम का फुल फॉर्म क्या था, लीस्ट कॉमन में मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था। देखिए एलसीएम वही, अगर सेम नंबर लूँगा मैं 8 लूँगा और यहाँ पे 6 लेता हूँ, इन दोनों का पहले क्या निकालेंगे, क्या मैं बोला था, फैक्टर्स निकालना है। पहले फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स क्या होगा, 2 4 8, फिर 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे तो 3, सॉरी 3 एकम 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी बोलिए मेरे को इन दोनों में से हम लोग क्या निकाले थे, पहले क्या निकाले थे, एचसीएफ निकाले थे। क्या निकाले थे, एचसीएफ निकाले थे। लेकिन इसमें क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या दिया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और 6 के लिए क्या लिखूँगा,
क्या लिखूँगा 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे 2 हम लोग का जो 2 था कितना टाइम रिपीट हो रहा है 1 2 और 3 टाइम्स, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मेरा नंबर 6 में क्या था 2 का पावर 1 और 3 का पावर भी 1 था, ठीक है। इसमें हमको क्या है एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम के लिए हम लोग को सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। दोनों में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है 2 का पावर 3 है, पहले ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 का पावर 3 था इनटू और बचा क्या था 3, जो बचा होगा उसको भी ले लेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा हम लोग का 2 का पावर 3 यानी कि 2 2 4 4 2 8, क्या आ जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे था 3 था, क्या था यहाँ पे 3 था, तो 8 3 24, कितना हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये होता है हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोसेस। क्या होता है एलसीएम और एलसीएम का निकालने का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों निकालने के लिए 2 तरह का प्रोसेस नॉर्मली यूज किया जाता है। पहला प्रोसेस क्या बोलते हैं, पहला प्रोसेस को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा प्रोसेस क्या होता है डिवीज़न। क्या होता है डिवीज़न, हाँ डिवीज़न मेथड। पहला प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद है डिवीज़न मेथड, ठीक है। एचसीएफ का भी यही 2 प्रोसेस होता है, एलसीएम को भी हम यही 2 प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम जैसे किए थे फैक्टर्स को लेकर निकालना पड़ता है, अभी जो प्रीवियस एग्जाम में का एग्जाम्पल करवाया था। और ये होता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड कैसा होता है, ठीक है। ठीक है, पहला था प्राइम, ठीक है, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्रोसेस में क्या तो होता है एग्जांपल हम लोग वही एग्जाम्पल ले लेंगे 8 और 6 को ही ले लेंगे, ठीक है। 8 और 6 में से हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था पहले सबका क्या करते थे ना दोनों का फैक्टर्स निकालते थे। क्या निकालते थे फैक्टर्स, ठीक है दोस्तों। यानी कि 8 ले लेंगे 6 ले लेंगे, दोनों का फैक्टर्स जैसे निकालते थे 2, फिर ये 4, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 1। ये होता है हम लोग का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा कॉमन जो था हाईएस्ट कॉमन यानी कि 2 हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन यानी कि पहले जैसे निकाले थे 2 का पावर हो जाएगा हाईएस्ट 3 इंटू 3 यानी कि कितना था हम लोग का 2 का पावर 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24। ये हम लोग का क्या हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अगर मैं इसको डिवीजन प्रोसेस में करूँ, कौन सा प्रोसेस में करता हूँ डिविजनल प्रोसेस में करता हूँ, ठीक है दोस्तों। डिविजनल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सेकंड हम लोग का था डिवीजन। क्या था डिवीजन प्रोसेस, डिवीजन मेथड, ठीक है। क्या था डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है देखिए नॉर्मली डिवीजन मेथड में कौन सा नाम आ रहा है डिवीज़न आ रहा है। क्या आ रहा है डिवीज़न मतलब हरण करना, ठीक है डिवीज़न। अगर डिवीज़न में अपोज एक ठो नंबर दिया है
वही 8 और 6 को ही ले लेते हैं। ठीक, 8 और 6 था, ठीक है। या फिर और एक ठो नंबर ले लेंगे, और एक ठो नंबर ले लेते हैं, वो नंबर है सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 36 और 40। कितना ले लेते हैं? 36 और एक ठो ले लेते हैं 40, ठीक है। यही दोनों दिया है और इसका बोला है कि HCF निकालने के लिए। क्या दिया है? HCF निकालने के लिए। तो इसको कैसे करेंगे डिवीजन मेथड में? इसको डिवीज़न करना है, हमको क्या करना है यहाँ पे? डिवीज़न करना है, ठीक है। 36 1 0 यानी कि इसको डिवीज़न करेंगे। 36 1 0 कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। 40 से 36 गया तो बचा कितना? 4 बचा कितना? 4 बचा। उसके बाद ये तो 36 के बाद डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट फ्रैक्शन आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है ना, और एक बार डिवाइड करेंगे, किसके साथ? पहले जो नंबर था 36 उसके साथ, ठीक है। इसको यहाँ नीचे लिख देंगे, 36 हो जाएगा। फिर क्या होगा ना 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 9 0, क्या हो जाएगा? 4 9 0 36, 4 9 0 36, यानी कि हम लोग के क्या फोर्स के द्वारा जो हो जाएगा डिवीज़न हो गया। तो हम ये दोनों का यानी कि 36 और 40 का, 36 और 40 का हम दोनों का HCF हम मेरा कितना निकला? हम लोग का निकला 4। क्या निकला? 4 निकल गया। कितना निकल गया? 4 निकल गया। ये होता है डिवीज़न प्रोसेस, ये होता है डिवीज़न प्रोसेस। और एक तो हम लोग डिवीज़न प्रोसेस नॉर्मली कैसे करते हैं वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिवीज़न प्रोसेस ये जैसे क्यों वैसे ही करना है। और एक तो डिवीज़न प्रोसेस भी हम लोग करते हैं जो कि एज यूजुअल आपको पता ही होगा, वो होता है 36 और 40 ऐसे कॉमन करके करते हैं। ये वाला प्रोसेस था। इसमें क्या करते हैं ना, वही अगर दो नंबर कोई भी नंबर यानी कि सेम नंबर से कटना चाहिए, यानी कि ये वाला, ठीक है। दोनों किस में से कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी 18 2 ज़ा 36। फिर ये हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 22 ज़ा 40। फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा यानी 2 9 ज़ा और 2 10 ज़ा। देखिए यहाँ पे कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या? 9 और 10 में से नहीं, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे यानी छोड़ देंगे। तो बचा कितना? 2 और 2, यानी कि 2 × 2 हो गया कितना? 4। अब ऐसे भी करके डिवीज़न मेथड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे भी करके डिवीज़न मेथड में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यही सेम दोनों नंबर को LCM में करते हैं। किस में करते हैं? LCM। ठीक है, यही दोनों मेथड को हम लोग क्या करेंगे ना, LCM में करेंगे। तो LCM, ठीक है। LCM के लिए क्या करेंगे? 36 40 था, तो हम क्या करेंगे ना 36 और 40 डिवीज़न मेथड बोल रहा हूँ, ये वाला हो जाएगा। फिर क्या बचा? यहाँ से 2 से मेरा कट रहा था, 2 से आ रहे हैं कि कितना? 18 हो गया। फिर ये 20 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर ये क्या करेंगे? 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और हो गया 10, इतना ही आया, ठीक है। और तो अभी इसमें से कोई भी नहीं कट रहा है, तो LCM में क्या ले लेंगे? हाईएस्ट LCM बोला था आपको, जितना भी ये वाला हो रहा है टोटल ये वाला नंबर, इस सबको क्या करेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 यानी कि जो भी फैक्टर्स निकला 2 × 2 × 9 × 10, 9 × 10, ठीक है। तो हम लोग का क्या बच गया? 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 9 36, कितना होगा? 36 और यहाँ पे 10 यानी कि 360, कितना हो गया? 360, ठीक है दोस्तों। ये होता है हम लोग का LCM। क्या होता है? LCM, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या था? पहला प्रोसेस था हम लोग का फैक्टोरियल प्रोसेस, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड क्या था हम लोग का? डिविजनल मेथड। कौन सा मेथड? डिविजनल मेथड, ठीक है। ये दोनों ख़त्म होने के बाद और एक ठो होता है प्रोसेस होता है, उसको एक्चुअली प्रोसेस तो नहीं बोलते, कंपेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपेयर करना बोलते हैं। सपोज ठीक है, सपोज़ एक ठो नंबर दिया है, 2 ठो नंबर दिए हैं, यहाँ पे एक ठो नंबर दिया है और यहाँ पे एक ठो नंबर दिया है, लेकिन ये दोनों नंबर किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन। किस में है? फ्रैक्शन। इसमें कैसे आपको करना है? सपोज़ ये दोनों नंबर किस में दिया है? फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है। नंबर क्या है? नंबर यहाँ पे दिया है सपोज़ 2/3, कितना है? 2/3। और ये बार दूसरा नंबर कितना है?
4/, कितना है 4/9 है, कितना है 4/9। इन दोनों का फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, ठीक है। कौन सा फॉर्म में याद करना है आपको, फ्रैक्शन। अगर इस दोनों को इसे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो और बोला होगा कि आपको HCF निकालो, फाइंड आउट HCF एंड क्या निकालना है, एंड LCM। इसमें आपको कैसे करना है, इसमें हम लोग को जैसे पहले करते तो वैसे नहीं करना है, ठीक है, वैसे ही करना है, मगर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। क्या चेंजेस है, देखिए 2/3 और 4/9 दो नंबर में मेरा न्यूमिनेटर क्या होता है, न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला होता है उसको लब बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं n, और नीचे वाला को क्या, डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर d, ठीक है। इसको न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। हमको क्या करना है कि HCF और LCM का एक तो फंडा होता है कि, एक सेकेंड, HCF क्या था, HCF अगर मैं निकालता हूँ ऊपर वाला जितना भी होगा उसका मैं क्या निकालूंगा, HCF ही निकालूंगा, HCF ऑफ न्यूमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर जो होगा उसका मैं क्या निकालूंगा, HCF निकालूंगा, और नीचे वाला जो होगा डिनोमिनेटर का उसका मैं LCM निकालूंगा, क्या निकालूंगा, LCM निकालूंगा। अगर HCF पूछा तो HCF बाय LCM क्या होता है, HCF बाय LCM, ठीक है। अगर मेरा LCM पूछा रहेगा, क्या पूछा रहेगा, अगर LCM पूछा रहता है तो मैं क्या, अगर क्वेश्चन में LCM पूछता है तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, इसको वैसे देख HCF था तो यहाँ पे मैं क्या ले, HCF लिया, यहाँ पे LCM है तो मैं क्या ले लूँगा, LCM ले लूँगा, क्या ले लूँगा, LCM ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय HCF क्या था, HCF, ठीक है दोस्तों, ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यही प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोसेस इतना ही था। क्या था प्रोसेस, इसको इरेज कर देता हूँ, प्रोसेस इतना ही था। अगर HCF पूछा रहेगा तो HCF बाय LCM, अगर LCM पूछा रहेगा तो LCM बाय HCF, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग HCF काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दोनों का HCF अगर मैं काउंट करूँ 2 और 4 का, 2 और 4 का HCF, यानी कि 2 और 4 का HCF मेरा कितना आ जाएगा, 2 यानी कि कितना आ गया मेरा, 2 आ गया, तो यहाँ पे मैं 2 ले लूँगा, ठीक है। इसके बाद इसको इरेज कर लेते हैं, एक सेकंड, आप इस वीडियो को पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था मेरा 3 और 4, यानी कि LCM किसका निकालूंगा, ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर क्या यानी कि 3 और 9, 3 और 9 का मैं अगर निकालो LCM तो ये किससे कटेगा, 3, 3 एकम 1 और 3 3 3, यानी कि 3 × 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 × 1 × 3, मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 2/9, क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा वही प्रोसेस में अगर LCM में करता हूँ, LCM करोगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ऊपर वाला जितना भी था, यानी कि न्यूमिनेटर का मेरे को क्या निकालना है, ठीक है, न्यूमिनेटर का यह इसमें, और इसको डिनोमिनेटर निकालना है। LCM न्यूमिनेटर यानी कि 2 कितना, 2 और 4 का, 2 और 4 का मेरे को क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो ये 2 से कट गया, फिर ये 2 दूने 4, यानी कि कितना बचा, 2 × 1 × 2, ठीक है। और नीचे यानी कि HCF के क्या था, डिनोमिनेटर था, ठीक है, डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 और 9 का, 3 और 9 का लेना पड़ेगा, तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो बचा कितना, हम लोग का HCF कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, तो हो गया 2 दूनी 4, यानी कि 4/3, क्या आ जाएगा 4/3। ये होता है हम लोग का क्या, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो, किस फॉर्म में हो तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है दोस्तों। अब इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये हम लोग का होता है फ्रैक्शन फॉर्म, कौन सा फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, ठीक है दोस्तों। सपोज हम लोग का LCM क्या था, हम लोग का LCM और HCF, सपोज दो नंबर हैं, नंबर कितना है 12, कितना है सॉरी 12 एंड 16, कितना दिया है 12 और 16 दिया है, दो नंबर दिया है, और यहाँ पे LCM और HCF
दोनों का कितने निकलेगा, ठीक है। अगर 12 और 16 या 12 और 16 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या हो जाएगा, 12 16, यानी कि किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 8, 2 से कटा, फिर 3 2 से कटा 4, 2 दूनी 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इतना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 12, 12 चौ 48, यानी 48 हो गया। अगर मैं इसी का अगर एलसीएम निकाल एचसीएफ निकालूँ, क्या निकालूँ एचसीएफ, तो मैंने कितना हो जाएगा 2 दूने 4, 2 दूने 4, यानी कि कितना हो गया 4 हो गया। तो ये तो नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल है, मगर इसमें हम लोग को एक तो चीज़ कंपेयर करना है कि, ठीक है, सब वो चीज़ है। अगर मैं 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है, वो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 करता हूँ, क्या करता हूँ 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 करता हूँ, तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 12 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है, 1200 कितना हो जाएगा 72, 12 × 12, ठीक है, यानी कि 2 7 8 9 फिर 192 निकल के आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 192, ठीक है। अगर मैं एलसीएम क्या एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 48 इंटू 4, 48 इंटू 4, 4 8 ज़ा 32, 2 कैरी 3, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, कितना 17 18 19, यानी कि 192 निकला। देखिए दोनों का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा ये निकल के आता है कि अगर, ठीक है, अगर मैं एलसीएम इंटू अगर एचसीएफ करता हूँ, क्या करता हूँ एचसीएफ करता हूँ, वो क्या हो जाएगा ना, जो भी नंबर्स होगा, जो भी नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, और सेकेंड नंबर का ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही हम लोग का था थर्ड वाला पॉइंट था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है दोस्तों। देखिए एक तो एग्जांपल है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, द एचसीएफ क्या पूछा है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, क्या पूछा है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 11, यानी कि हम लोग का एचसीएफ कितना दिया है 11, ठीक है, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है हम लोग का 693, कितना दिया है 693, 1 नंबर इज़, यानी कि एक नंबर जो था वो 1 नंबर, पहला नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर है हम लोग का 77, फाइंड द अदर, यानी कि सेकेंड नंबर हम लोग का मिसिंग है, यानी कि मिसिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग का वही प्रोसेस होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ और दोनों का प्रोडक्ट, तो सेकेंड नंबर को, यानी कि सेकेंड नंबर को क्या ले लेंगे, लेट ले लेंगे, क्या लेंगे लेट, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग का क्या बन गया, पहले आपको बताया था इसके पहले, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि 11 इंटू 693 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना था 77 इंटू सेकेंड नंबर कितना होगा x, कितना होगा x, तो मेरे x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 इंटू 693, कितना था 693 डिवाइडेड बाय 77, कितना था 77, तो मेरा 11 7 ज़र कितना कट गया 7 हो गया, 11 7 7 हो गया। फिर मैं अगर 7 से काटता हूँ, किसको 7 से इसको काटता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा 6 9 हो जाएगा 63, क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, तो मेरा अगर 9 से 3 गया तो मेरा 63, यानी कि कितना बच रहा है मेरा 99 हो रहा है, कितना हो रहा है मेरा आंसर 99 हो रहा है। हम लोग को क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इतना ही था एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन। कल हम लोग का जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको लूँगा, उसमें मैं आपको कुछ न्यू एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है।
आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।